हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी एस ट्यूशन क्लासेस। आज पढ़ेंगे इंडिगो सेप्टर जो लिखा है लुइस फिशर जी ने। तो सबसे पहले देखिए हम पढ़ेंगे ये वाला पोर्शन। ओके, तो देखिए लुइस फिशर वॉज बोर्न इन फिलाडेल्फिया और फिलाडेल्फिया में उनका जन्म हुआ था। ही सर्व एज ए वॉलंटियर इन द ब्रिटिश आर्मी बिटवीन 1918 एंड 1920 और 1918 से 1920 तक ये 2 साल उन्होंने ब्रिटिश आर्मी में काम किया विलिंगली। ओके, फिशर मेड ए करियर एज ए जर्नलिस्ट। वो जर्नलिस्ट में अपना करियर बनाया था। ओके, और उन्होंने लिखा था, किन के लिए लिखा था, किसके लिए लिखा था? रूट फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लिखा था, द सैटरडे रिव्यूज़ के लिए लिखा था, एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशंस के लिए लिखा था। ओके, ही वॉज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ द फैकल्टी एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के फैकल्टी रह चुके थे। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। और ये जो इंडिगो जो पार्ट है ये कहाँ से लिया गया था? ये उन्हीं के एक फेमस बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी यहाँ से लिया गया था। द बुक हैज़ बीन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन गांधी। और ये जो बुक है, ये बुक एक बेस्ट बुक में से माना जाता है जो गांधी जी के ऊपर लिखा गया था। और ये कहाँ पर था? टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट्स में। ओके, कहाँ पे लिखा गया था? टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट्स में। ओके, बहुत ही रिव्यूड मिला इसको। नेक्स्ट आइए स्टार्ट करते हैं, ये किताब को पढ़ते हैं, इंडिगो सेप्टर को शुरू करते हैं। तो पहला लाइन से शुरू करें। When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in सेवाग्राम in central India। तो यहाँ पर जब लुइस फिशर गांधी जी से मुलाकात करता है 1942 में मुलाकात करता है। कहाँ पर? आश्रम में, सेवाग्राम जगह है, ये सेंट्रल इंडिया में थे। और वहाँ पर गांधी जी बोलते हैं, he said, I will tell you how it happened that I decided to argue the departure of British. It was in 1917. ओके, तो गांधी जी यहाँ पर बोलते हैं कि कैसे 1917 में कैसे वो ब्रिटिश को यहाँ से हटाया। ऐसा एक प्लेस है जहाँ से ब्रिटिश को हटाया। ओके, उन्होंने वहाँ पर काम किया कुछ देर, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और 1917 में वहाँ से ब्रिटिश को हटा दिया। ओके, डिपार्चर कर दिया। ये 1917 का बात है जब ब्रिटिश चले गए थे उस एरिया से। नेक्स्ट पोर्शन पर है, यहाँ से ही हैड गॉन टू द December 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। तो दिसंबर महीना में 1916 में, 1916 में, देखिए 1917 और 1916 कन्फ्यूज मत होना, क्योंकि 1917 में ब्रिटिश लोग उस एरिया से डिपार्चर हुए थे, चले गए थे। लेकिन 1916 में गांधी जी कहाँ थे और वहाँ से 1917 में कैसे पहुँचे, क्या क्या हुआ था, टोटली जानकारी देंगे। तो 1916 में गांधी जी का एक कॉन्फ्रेंस था। कहाँ पर? एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस का, एक कांग्रेस पार्टी का एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था लखनऊ में, वहाँ पर था। देयर वेर 2301 डेलीगेट्स, और वहाँ पर 2301 डेलीगेट्स आए हुए थे। तो डेलीगेट्स का मतलब है रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे और बहुत विजिटर्स आए थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी रिकाउंटेड, जब वहाँ पर गांधी जी काम कर रहा था, चल रहा था उसका कॉन्फ्रेंस, तब एक उन्होंने बोला कि वहाँ पर मुझे एक पिजन के साथ मुलाकात हुआ। ए पिजन केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पिजन इन इंडिया। जैसे कि नॉर्मल दूसरा पिजन्स होते हैं, फार्मर होते हैं, वैसे का वैसे एक फार्मर मेरे सामने आया, एकदम गरीब सा लग रहा था और इमानसेटेड मतलब एकदम पतला सा था। एंड सेड, और उन्होंने मुझे बोला, आई एम राजकुमार शुक्ला, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ। आई एम फ्रॉम चंपारण, और मैं चंपारण से आया हूँ। वो फार्मर का नाम क्या था? राजकुमार शुक्ला था, और वो चंपारण से आया था। एंड आई वांट यू टू कम टू माय डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट में आए।
वो लड़का राजकुमार शुक्ला चाहता है कि गांधी जी उसके साथ उसी के डिस्ट्रिक्ट चंपारण में जाए। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ दैट प्लेस द प्लेस। गांधी जी अपनी ज़िंदगी में कभी भी चंपारण नाम का कोई डिस्ट्रिक्ट है कभी भी सुना नहीं था। इट वॉज इन द फुटहिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयस। और ये चंपारण कहाँ था? ये चंपारण था हिमालय के एकदम वैली में, फुट हिल्स में। जैसे नेपाल का जो किंगडम है एकदम नेपाल के किंगडम के बगल में, या फिर हम बोल सकते हैं कि चंपारण बिहार डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, क्वेश्चन आ जाता है कि चंपारण कहाँ है, वेयर इज चंपारण। तो आप ये लाइन लिख सकते हैं, चंपारण वाज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयस नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। काफ़ी है। ओके, तो नेक्स्ट आ जाइए। अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वेर शेयर क्रॉपर्स। और यहाँ पर देखिए चंपारण का जो पीजेंट्स था, फार्मर था, वो क्या थे? वो शेयर क्रॉपर्स थे। शेयर क्रॉपर्स का मतलब जो क्या करते, दूसरे के लैंड पर दूसरे के लैंड पर क्रॉप्स उगाते हैं और वहाँ पर टैक्स देना पड़ता है, और टैक्स में वो क्या देते थे? क्रॉप्स ही दे देते थे। दूसरे के लैंड पे काम करते थे और जितना सारा क्रॉप्स उगाते थे उसी में से क्रॉप्स देना पड़ता था। दैट इज शेयर क्रॉपर्स। पीजेंट्स को ही बोला गया है। ये चंपारण में पीजेंट्स के ऊपर जो कहानियाँ थे उसी के आधार पर ये स्टोरी है। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, और राजकुमार शुक्ला भी शेयर क्रॉपर्स में से एक थे। ही वॉज इलिटरेट बट रिजोल्यूट। राजकुमार शुक्ला इलिटरेट थे, ओके, अशिक्षित थे, लेकिन रिजोल्यूट, एकदम उनके बात पर अटल थे। ओके, एकदम धीर निश्चित करके आया था, मैं तो जैसे तैसे महात्मा गांधी जी को तो लेके ही जाऊंगा। यहाँ पर अटल थे उसके बात पर। he had come to the देखिए he had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in बिहार। और वो आए थे कि बिहार में चंपारण में कैसे इनजस्टिस हो रहा है पीजेंट्स के ऊपर, उसी के बारे में कंप्लेन करने के लिए आया था महात्मा गांधी को। एंड somebody had probably said speak to गांधी। और उन्हीं के गांव से किसी ने बोला था तुम जाओ गांधी जी से बात करो इसके ऊपर। वो तो वैसे गरीब था, चंपारण से लखनऊ तो कैसे आएगा? किसी ने मदद किया होगा, हर गांव के हर एक व्यक्ति पैसा जमा करके उसको भेजा होगा कि जाओ तुम गांधी जी से बातचीत करो और उनको जैसे तैसे तुम हमारे चंपारण विलेज में लेके आओ। उसके बाद देखिए यहाँ से इस लाइन से पढ़ते हैं। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर। और गांधी जी शुक्ला को बोलते हैं कि मुझे एक कानपुर में अपॉइंटमेंट है। पहले कानपुर बोला जाता था, आज क्या बोलते हैं? कानपुर बोलते हैं। ओके, उसको कानपुर में अपॉइंटमेंट है। एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। और बहुत लोगों को मैं कमिटमेंट दे चुका हूँ, मुझे जाना भी है इंडिया के बहुत सारे एरिया में, तो मैं तो अभी फ्री नहीं हूँ, मैं तो जा नहीं पाऊँगा। शुक्ला एक्कम्पैनिड हिम एवरीवेयर। लेकिन शुक्ला भी बहुत चालाक था और क्या बोला मैंने? अटल था उसके बात पर। गांधी जी जहाँ जहाँ जाते थे शुक्ला उसके पीछे 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 जाता था। ओके, देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। और गांधी जी जब अहमदाबाद आए थे आश्रम में तो उसके पीछे पीछे शुक्ला भी आ गए थे। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड। कई हफ्ते तक गांधी जी के बगल में ही रहा, गांधी जी से दूर नहीं गया। ओके, जैसे तैसे गांधी जी को वो ले जाना ही चाहता था उसके एरिया में, उसके गांव में। उसके बाद देखिए फिक्स ए डेट ही बेग्ड। और वो प्रार्थना करता है कि एक डेट निकालिए सर, आपको ले जाना है, मेरे गांव में बहुत इनजस्टिस हो रही है, प्लीज़ चलिए। वो बेग करता है, क्षमा प्रार्थना मांगता है। इम्प्रेस्ड बाय द sharecroppers tenacity and story गांधी सेड। और वो जो है इतना पेशेंस जो है, टेनेसिटी का मतलब होता है पेशेंट, धैर्य। उस शेयरक्रॉपर्स का इतना धैर्य था, ओके, इतना पेशेंट था, ये देख के गांधी जी इम्प्रेस हो गया था। ओके, और गांधी जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गांधी जी सेड आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच ए डेट, कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर। और गांधी जी वो शुक्ला को बोलता है, क्या बोलता है? कि मुझे इतना इतना डेट में कलकत्ता में काम है,
तो तुम कलकत्ता में आओ और मुझे बाहर से लेके जाओ। तो बस शुक्ला को चांस मिल गया, ले जाने का मौका मिल गया। ये क्यों हुआ? सिर्फ और सिर्फ पेशेंस की वजह से। और पेशेंस ऐसा एक चीज़ है, तुम अगर कोई भी चीज़ को अगर पाना चाहते हो, अगर सफल होना चाहते हो, तो पेशेंस रखना ज़रूरी है, तभी जाके हासिल हो सकता है। जैसे देखें 1947 में क्या हुआ था, हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन क्यों? कम से कम 40 से 50 साल तक इंतज़ार किया, पेशेंस रखा, उसके बाद जाके गांधी जी ने दिलवाया हमें आज़ादी। तो देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। मंथ्स पास्ट, बहुत महीना गुजर गया। ओके, शुक्ला was sitting on his haunches at the appointed spot in Calcutta when Gandhi arrived। और ये क्या था, महीना गुजर गया, शुक्ला बैठे थे, जैसे बूढ़े लोग बैठे रहते हैं ना, अपने पाँव कैसे करके। हॉन्सेस में यहाँ पर आप गूगल में जाके आप हॉन्सेस के बारे में देख सकते हैं। कोई भी एक जगह पर जैसे बुढ़ा आदमी बैठा रहता है ना, बैठे रहते ऐसे हॉन्सेस, वैसे ही शुक्ला बैठे थे। और वहाँ पर कलकत्ता में गांधी जी के साथ अपॉइंटमेंट था। ओके, गांधी जी भी आ गए थे। ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, जब तक गांधी फ्री ना हो जाए तब तक वहाँ पर वेट करता रहा शुक्ला। उसके बाद देन द टू ऑफ देम बोर्डेड ए ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। और उसके बाद दोनों ट्रेन में बैठे और पटना के लिए रवाना हुए। पटना कहाँ पर है? ये बिहार में है और बिहार का कैपिटल है, सभी को पता है। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ द लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद। और शुक्ला वहाँ पर महात्मा गांधी को कहाँ पर लेके गए? वो राजेंद्र प्रसाद के घर में लेके गए। ओके, और ये राजेंद्र प्रसाद कौन थे? सभी को पता है। हु लेटर बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड इंडिया के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट भी बाद में रहा 1947 के बाद। ओके, उनके घर में था, वो लॉयर भी था राजेंद्र प्रसाद, एक लॉयर भी रह चुके हैं, इसीलिए उनके घर में पहले लेके गया। क्यों लेके गया? क्योंकि हर एक लॉयर के हाथ में केस आता है और उनको हर एक गांव के बारे में पता रहता है कि इस गांव में क्या इनजस्टिस हो रहा है, इसीलिए उनके पास पहले गया। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, लेकिन राजेंद्र प्रसाद घर में नहीं थे, बाहर गए हुए थे। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज ए पुअर ह्यूमन। ह्यूमन का मतलब होता है फार्मर, और वहाँ पर घर में सिर्फ और सिर्फ कौन था? सर्वेंट था। और सर्वेंट्स को पता है कि ये जो शुक्ला है एक गरीब किसान है, फार्मर है। हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिको शेयर क्रॉपर्स। पेस्टर्ड मतलब डिस्टर्ब, पीछा करना। ओके, जो किसान शुक्ला उन्हीं के मास्टर राजेंद्र प्रसाद को डिस्टर्ब कर रहा था ताकि शेयर क्रॉपर्स के जो इंडिको का मामला है उसमें हेल्प करे। ओके, इसलिए पहचानते थे। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विथ हिज कंपेनियन। तो उस सर्वेंट ने शुक्ला को रहने के लिए बोल दिया कि तुम ठीक है, तुम रात को यहाँ पर ग्राउंड में तुम लोग सो सकते हो, रह सकते हो उसके कंपेनियन के साथ। कंपेनियन कौन था? गांधी जी के साथ। लेकिन गांधी जी को तो पहचानते नहीं थे, सर्वेंट्स तो पहचानते नहीं थे कि ये गांधी कौन है। क्या सोचेगा? वही सोचेगा कि ये भी एक शायद किसान है, गरीब है। ओके, गांधी whom they took to be another peasant, तो दूसरा पीजेंट समझ लिया था। देखो, बट गांधी was not permitted to draw water from the well lest some drops of his bucket pollute the entire source। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है, तब अनटचेबिलिटी का टाइम चल रहा था, छुआछूत का टाइम। तो यहाँ पर ये फार्मर क्या है, सर्वेंट्स क्या बोलते हैं, लेकिन गांधी जी को परमिशन नहीं दिया कि बकेट से वो कुआं से पानी उठाए। वो सोच रहा था अगर वही जो बकेट को तो उन्होंने टच कर लिया, वही बकेट का पानी अगर कुआं में चला जाएगा तो पूरा का पूरा कुआं क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा, खराब हो जाएगा, पोल्यूट हो जाएगा। ओके, तो छुआछूत का ज़माना था, तब ये सोच रहा था। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल। लेकिन उनको भी कैसे भी पता चलता, उनको कैसे पता चलता कि गांधी जी अनटचेबल में से नहीं थे? उनको तो पता चलेगा ही नहीं, क्योंकि उनको तो कभी भी सुना ही नहीं, देखा ही नहीं। ये भी सच है, वो उसको मालूम कैसे पड़ेगा? उसके बाद देखिए, गांधी डिसाइडेड टू गो फास्ट टू मुजफ्फरपुर। सबसे पहले गांधी जी ने क्या डिसाइड किया कि मुजफ्फरपुर जाएगा, विच वॉज एन रोड टू चंपारण। और चंपारण जाने के वक्त ही मुजफ्फरपुर पड़ता है।
चंपारण जाने के रास्ते में ही मुजफ्फरपुर आ जाता है। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस दैट शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। और क्यों मुजफ्फरपुर में उतरना चाहता था? क्योंकि मुजफ्फरपुर में उतर के और मोर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता था। शुक्ला ने जितना सारा इंफॉर्मेशन दिया था उतना काफ़ी नहीं था, तो उससे भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए मुजफ्फरपुर में वो उतरा था। क्वेश्चन में अराइज फ्रॉम हेयर, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि वो मुजफ्फरपुर में क्यों उतर गए थे, आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। He accordingly sent a telegram to the professor J.B. कृपालिनी, और वो महात्मा गांधी J.B. कृपालिनी को एक लेटर लिख दिया था, टेलीग्राम भेज दिया था पहले से ही। और J.B. कृपालिनी कौन था? ऑफ द आर्ट्स कॉलेज ऑफ इन मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज के ये प्रिंसिपल प्रोफेसर थे। होम ही हैड सीन एट टैगोर्स शांति निकेतन स्कूल। और कहाँ पर मुलाकात हुआ था इन दोनों का, महात्मा गांधी और J.B. कृपालिनी का? कहाँ पर मुलाकात हुआ था? टैगोर्स शांति निकेतन स्कूल में मुलाकात हुआ था। ओके, नेक्स्ट देखिए, द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, और मिडनाइट को ये ट्रेन पहुंच चुका था 15 अप्रैल 1917। और ये का कब था? 1917, 15 अप्रैल का बात है। कृपालिनी वाज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट। मुजफ्फरपुर का कहानी है। ओके, रात को पहुंचा था, और J.B. कृपालिनी को तो पहले इन्फॉर्मेशन दे देता कि साहब मैं आ रहा हूँ, मुजफ्फरपुर में उतर रहा हूँ। तो मुजफ्फरपुर के जो प्रोफेसर थे कृपालिनी, उसके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स को लेकर वहाँ पर खड़ा था। ओके, स्टेशन पर ड्रॉप ये अटेंड करने के लिए महात्मा गांधी को। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी। और देखिए, ये मुजफ्फरपुर में रुके थे 2 दिन गांधी जी। कहा किसके घर में? प्रोफेसर मलकानी के घर में। और प्रोफेसर मलकानी कौन थे? ए टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल का एक टीचर था, और उसके घर में रुके थे। इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज। और ये एक बात एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, मतलब बहुत स्ट्रेंथ था उस टाइम का। क्या स्ट्रेंथ था? गांधी कमेंटेड, गांधी कहता है कि फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर ए मैन, हार्बर मतलब रहने देना, फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर ए मैन लाइक मी, एक गवर्नमेंट के घर में मुझको, मेरे जैसे लोगों को उनके घर में रहने देना, इन स्मॉलर लोकेलिटीज, एक छोटे से गांव में कोई भी व्यक्ति जैसे मेरे टाइप के आदमी को रहने देता है। द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट ऑफ होम रूल। और क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति डरेगा, एक अनजान व्यक्ति को किसी के घर में रहने देना, ये अविश्वसनीय है। कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी के घर में रहने देगा ही नहीं। लेकिन उस एरिया में, एक छोटे से गांव में, मलकानी जी ने एक गवर्नमेंट टीचर होने के बावजूद मेरे जैसे लोगों को रहने के लिए दिया। यह बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात था उनके लिए। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट, एडवेंट मतलब अराइवल बोल सकते हैं। ओके, आना। द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। उसको वो यहाँ पर क्यों आए थे और किस मिशन के लिए आए थे, ये जानकारी पूरा मुजफ्फरपुर में और चंपारण में फैल चुका था। ओके, हर एक व्यक्ति को पता था वो क्यों आए हैं, कब आए। ओके, शेयरक्रोपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फूट एंड बाय कन्वेंस टू सी देयर चैंपियन। ओके, ये शेयरक्रोपर्स चंपारण से जैसे तैसे कोई पैदल आए थे, कोई कुछ गाड़ी से कैरी करके आए थे। ओके, वो चैंपियन से मुलाकात करने के लिए। चैंपियन का मतलब महात्मा गांधी जी से। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन, कॉल्ड ऑन मतलब विजिट करना। ओके, आप बोल सकते हो कॉल्ड ऑन मतलब विजिट करना। ओके, मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। और मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स थे गांधी जी से मुलाकात करता है, विजिट करता है और बोलता है पूरा का पूरा कहानी। दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड प्रेजेंस ग्रुप इन कोर्ट। और बोलता क्या बोलता है कि हम सब लॉयर्स इनके केस कोर्ट में लड़ते हैं, ऐसे बोला। पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन दिया कि कोई ग्रुप है पीजेंट्स का, वो हमारे पास आते थे और केस में
कोर्ट में केस होता था, वो केस हम लोग लड़ते थे। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ द फिश। और वो क्या बोले कि ये केस हमने लड़ा और इतना 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 इतना, अब हमने चार्जेस लिया उनसे, फीस लिया, और फीस भी कम नहीं था, बहुत ज़्यादा फीस लेते थे ये लॉयर्स। ओके, तो गांधी जी ने क्या किया देखिए, गांधी साइडेड मतलब गाली देना, डांटना, गुड डाटा, क्यों डाटा, ज़्यादा फीस लिया। गांधी जी साइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, शेयर क्रॉपर से ज़्यादा फीस लिया, इसलिए उनको डाटा। इससे और गांधी जी कहता है, आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, और हम इसीलिए यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर ये कंक्लूजन समाप्त करने के लिए आए हैं कि कोई भी कोर्ट में नहीं जाएगा, केस करने के लिए कोई भी कोर्ट में नहीं जाएगा। क्यों? टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड, और ये चीज़ अगर कोर्ट में ले जाते हो तो ज़्यादा बड़ा कुछ काम होता नहीं है, ज़्यादा कुछ बड़ा काम होता नहीं है, फ़ायदा होता नहीं है गरीब किसानों को अगर कोर्ट में केस लड़वाया जाए तो। उसके बाद क्या देखिए, where the peasants are so crushed and fear stricken, क्या देखिए पीजेंट्स लोग की है, मतलब इनके मन में भय है, ओके, डर है, हमें करना क्या चाहिए, केस लड़के कुछ फ़ायदा नहीं होगा, उनके मन में जो डर है, डर ख़त्म करना पड़ेगा सबसे पहले। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, कुछ फ़ायदा नहीं है लॉ कोर्ट्स में जाके, कुछ फ़ायदा नहीं है। द रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फेयर, और सबसे ज़्यादा रिलीफ तब आएगा जब इनके मन से डर निकल जाएगा। ये सही बात है, किसी के मन में अगर डर है, अगर डर कहीं मिटा दो तो ख़त्म, वो जीत जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद देखिए, मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट्स ओन्ड बाय इंग्लिशमैन, और ज़्यादा जो अच्छा लैंड थे, एरेबल मतलब अच्छा लैंड जो थे जहाँ पर कल्टिवेट हो पाता था, जितना अच्छा लैंड थे चंपारण में, वो किनके थे, वो थे इंग्लिशमैन के अंडर में था। ओके, इंग्लिशमैन उसका ओनर थे, ब्रिटिश उसका ओनर थे, एंड वर्क बाय इंडियन टेनेंट्स, और इंडियन टेनेंट जो होता था वो वहाँ पर काम करते थे। ओके, द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, और वहाँ पर कौन सा खेती होता था, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंडिगो खेती ही हो पाता था। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विथ इंडिगो एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। और ये देखिए, ये बहुत बड़ा बात यहाँ पर कह दिया, क्यों कि जो यहाँ पर लैंडलॉर्ड्स ने बताया कि ये जो शेयर क्रॉपर्स थे वो सिर्फ और सिर्फ 3/20 मतलब 20 भाग के सिर्फ और सिर्फ 3 भाग में ही वो लोग खेती कर पाएंगे, सिर्फ ऐसा कह दिया, ऑर्डर दे दिया। मतलब जितना सारा लैंड है उनमें से सिर्फ 15% लैंड में ही वो लोग खेती कर पाएंगे, और जितना सारा खेती वो करेगा उनमें से हर एक चीज़ उनको रेंट पे दे देना पड़ता था, पूरा का पूरा इंडिगो उनको एज ए रेंट इस हिसाब से दे देना पड़ता था। लेकिन वो खाएगा क्या, वो बेचेगा क्या, खाएगा क्या, कुछ नहीं, क्योंकि 15% पहले ही देना पड़ता था, 50% टैक्स शेयर क्रॉपर्स को, क्रॉप्स देना पड़ता था 15% पहले से ही। लेकिन अभी क्या 15% लैंड में खेती करो और 15% जो टैक्स देना पड़ता था वो 15% दे दो एज ए क्रॉप्स। तो वो बेचेगा क्या, खाएगा क्या, यही उन लोगों का तकलीफ था, मर जाएगा बेचारा। ओके, तो देखिए यहाँ पर दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न्ड दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, और ये लैंडलॉर्ड्स ने ये भी जान चुका था कि जर्मनी में कोई एक जगह है जहाँ पर सिंथेटिक इंडिगो, ओके, आर्टिफिशियल इंडिगो बनाया जाता है। उन्होंने सुन लिया था, वो क्या, वो क्यों आएगा इंग्लैंड से इंडिया तक ये इंडिगो लेने के लिए, अगर उनको जर्मनी में इतना नज़दीक मिल रहा था तो वही से लेगा ना। तो क्या क्या देखिए, दे आर अपॉन ऑब्टेन एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयरहोल्डर्स टू पे देम compensation for being released from the 15% एग्रीमेंट्स, और उन्होंने अरेंजमेंट कर दिया कि आप लोगों को 15% हमें टैक्स देना है। ओके, अभी हमें 15% क्रॉप्स नहीं चाहिए, हम आप लोग क्रॉप्स रख लीजिए, 15% लैंड पे आप लोग क्रॉप्स यहाँ पर उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी हमें क्रॉप्स नहीं चाहिए,
अभी हमें ऐसा एग्रीमेंट चाहिए कि आप हमें टैक्स देंगे, पैसे देंगे, कॉम्पनसेशन देंगे 15%। ठीक है, यही था। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट्स वर इन irksome टू द peasants एंड मैनी साइंड विलिंगली। और कोई थे एकदम ये सुन के इरिटेटेड हो चुके थे। अर्कसम का मतलब होता है इरिटेटेड, इरिटेट होना, IRKSOME। कोई पीजेंट्स थे, मतलब इसको सुन के इरिटेट हो चुके थे, और कोई आराम से विलिंगली सिग्नेचर कर दिया था। दोज हु रेजिस्टेड एंगेज्ड लॉयर्स, और कुछ लॉयर्स भी थे। ओके, द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड थाक्स। थाक्स का मतलब होता है गुंडा। ओके, गुंडा होता है यहाँ पर। तो कोई लैंडलॉर्ड्स ने क्या किया था, गुंडा को हायर किया था ताकि जोर ज़बरदस्ती से साइन करवा लिया जाए। ओके, meanwhile the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back। और इलीगली इन लोगों से सिग्नेचर करवाया लिया गया। तो वो लोग, ये पीजेंट्स लोग अभी क्या कहते हैं कि वो लोगों ने जितना सारा पैसा दिया था इंडिगो शेयर क्रॉपिंग्स के टैक्स के हिसाब से, वो पैसा उनको रिटर्न चाहिए। ओके, पीजेंट्स को वो पैसा रिटर्न चाहिए, लेकिन ये दे नहीं रहा था रिटर्न। तो यहाँ पर आज का पहला पार्ट यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में बना कर दे दूँगा आप लोगों को। अगर वीडियो को अच्छा लगा, समझ में आया, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।